आत्मा आज जय परमात्मा। आज जो है सो खिचड़ी का भोज है आश्रम में। आज सारे बच्चों के लिए खिचड़ी है, दही है और सब्जी है, चोखा है, अचार है। आज ज्योति के द्वारा आज बहुत बढ़िया खिचड़ी टेस्टी बनाया गया है। ज्योति नमस्कार करो। नमस्कार। और ये जो है सो मूंग का दाल फुलाया गया है। इसका दही बड़ा बनेगा। कल दही बड़ा कढ़ी बड़ी का कल पार्टी है, उसकी तैयारी हो रही है। और आज दही चूड़ा 2 दिन चला, तिलवा मुढ़ी। और आज दही खिचड़ी, अचार, पापड़ ये बच्चों के लिए तैयार हो रहा है ज्योति दीदी के द्वारा। टमाटर का चटनी और टमाटर का चटनी भी है। इधर टमाटर का चटनी भी बना है और बहुत आज टेस्टी खाना बना है। इधर जो है सो हमारा जूनियर ग्रुप चोखा के लिए आलू भी उबाल के आलू का चोखा भी बॉयल हो गया है। अब आलू का चोखा का भी तैयारी हो रहा है। हमारा जूनियर ग्रुप ये हमारा बेटी लोग है। देखिए सब डीएवी स्कूल में पढ़ती है। सब बेटी नमस्कार करो। और एगो तुम लोग हमारे जितने तुम्हारे अंकल लोग हैं, जो आप दीदी आंटी भैया बहुत लोग आप लोगों के प्रोग्राम को देखते हैं, आपके आश्रम से स्नेह रखते हैं, हमारे बच्चे को अंतरात्मा से आशीर्वाद भी देते हैं। उन सारे भक्तों के लिए आप लोगों को बढ़िया सा भजन सुना दो। जय परमात्मा। बच्चा लोग अभी जो है सो खाने का तैयारी में लगा हुआ है। अब खिचड़ी गरम गरम बहुत टेस्टी खिचड़ी, दाल चावल और साग सब्जी सब इसमें दिया हुआ है। घी वगैरह भी पड़ा है। खिचड़ी, दही, पापड़, अचार। आज अपना गाय का घी भी घर से तैयार हुआ है। ये अपना घर का गाय का घी है। गौ माता आश्रम में है, उनका दूध होता है। बहुत बच्चा लोग छाली नहीं खाता है। ये आलू का चोखा बॉयल हो गया है और बच्चों के लिए चोखा, चटपटा चोखा तैयार हो रहा है खिचड़ी पर। यही दूध का छाली जो बच्चा नहीं खाता है, उसके माध्यम से जो है सो बूढ़ी माता जी दही भी छाली निकाल लेती हैं। उसका जो है सो अभी घी देखे आप लोग, अपने हाथ का घी बनाया हुआ है। और हमारा बच्चा लोग भोजन के लिए तैयार है परमात्मा का कृपा से। आज हमारा ये बेटी रागनी है। नमस्कार करो रागनी। रागनी बेटी है। नमस्कार करो बढ़िया से, मुड़ी उठाओ ऊपर। नमस्कार।
रागिनी देख नहीं पाती है। और ये हमारा नाम भी बोलो, अपना अपना परिचय दो, बोलो। My name is Prerna. I am 7 years old. I am studying class KGB. रागिनी तो अपना परिचय दो। नमस्कार, my name is रागिनी कुमारी, नेत्रीन विद्यालय चांदी स्कूल, क्लास 2। आप सुक्कू बेटा। नमस्कार, my name is सुकन्या, I am 6 years old, studying class 2 GD पब्लिक स्कूल साथ। नमस्कार, my name is Kasia, I am 6 years old, I study in class 1. The name of my school is GD Devi Public School Satar. Namaskar, my name is Nabda. I am 7 years old, I study in class 1. The name of my school is GD Devi Public School Satar. नमस्कार, my name is Teresa. I am 9 years old. I study in class 3. The name of my school is GD DAV Public School Satar. Namaskar, my name is Tanushree. I am 8 years old. I study in class 2. The name of my school is GD Devi Public School Satar. ये जूनियर ग्रुप है आश्रम का, और सीनियर लोग गए हैं स्कूल। वो बेटियां 10th में है, 11 में है, 8 में है, 9 में है। ये गौ माता के लिए भोजन बन रहा है बाहर में। गौ माता से तो पहले भी आप लोगों को परिचय कराए हैं। ये आश्रम में अमरूद का सब पेड़ है, बहुत 250-250 ग्राम का बहुत मीठा अमरूद होता है बच्चों के लिए। नारियल का गांछ भी है। ये गौ माता हैं, और ये लोगों का दूध बच्चों को जो है सो काम आता है। ये बकरी माता भी हैं, ये भी 1.5 किलो 2 किलो देती थी, अभी 1 किलो देती है दूध। और ये बहुत पौष्टिक आहार होता है। बिना माँ बाप का बच्चा मेरा है ना, तो इन बच्चों को माँ का दूध तो मिला नहीं, तो हमारी गौ माता ही माँ बन गई। हमारी बकरी माता भी 2 किलो दूध पिला के बच्चों को बलिष्ठ बनाया है। उन लोगों को बहुत पौष्टिक आहार इनका दूध में होता है। और इधर गौ माता का भोजन बन रहा है। अंदर में आप देखें, बच्चों के लिए खिचड़ी पक के तैयार हुआ है। अब थोड़ा देर में सारे बच्चों का भोजन का गाय के लिए भोजन बन रहा है। हाँ, गौ माता का भोजन तो दिखाए जो माता जी बना रही हैं। ये गौ माता का भोजन। इधर बेसिंग है, सारे सार्वजनिक बेसिंग। बच्चों का खा के इसमें प्लेट आएगा, यहाँ से फिर धुलाई होगा, और गुंजा दीदी धो करके ये सब बेसिंग से निकाल के यहाँ लगाई है। बच्चों का बर्तन सब खाने का प्लेट वगैरह है, अब सब बच्चों के लिए तैयार हो गया है। और परमात्मा का कृपा से इधर सामूहिक लेट्रिन बाथरूम है, और बच्चों के लिए स्नान घर भी है। और इधर से जो है सो ये आपका नया बाथरूम परमात्मा के कृपा से बच्चों के लिए ये बना है। इसमें आपका द बेटर इंडिया हमारा न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाया था, और आप लोगों का छोटा छोटा सहयोग परमात्मा का काम आया है। और बच्चों का घर में प्लास्टर नहीं था, पहले भी किचन आप देखे होंगे, और ये सब प्लास्टर हुआ, पुट्टी हुआ, इसमें जो है सो अब बहुत सुंदर बन गया बच्चों के लिए। और आप लोगों का जो है सो सहयोग मकर संक्रांति पर भी आया है। नमस्कार करो, परिचय दो अपना, पूरा अपना परिचय, आश्रम का परिचय दो। My name is Rishi. I live in Narayan Seva Ashram, Devghar. Today I am going to introduce you with my father. My father is very kind-hearted and a great mentor of all these children who had thrown or left on the road. He takes burden on his head for our food, cloth and good education. He sent us a foreign English medium school and give good education facilities for our bright future. I love my Papa Sri Hari Ram Pandey. Thank you to you all. तो खुशी बेटी है, ये जो है सो डॉक्टर बनने का सपना देख रही है,
और ये खुशी का बेड है। ये रूम में खुशी और तापसी दोनों बेटी मेरी डॉक्टर बनने के लिए कथक प्रयास कर रही है। यह रूम है बेटियों का, दोनों बेटी के लिए रूम मिला है। इसमें यह स्टडी करती हैं और बहुत बहुत नंबर ला रही है। इंग्लिश में भी टॉपर है बेटी दोनों मेरी। तो परमात्मा का कृपा से इतना बढ़िया घर जो आप लोगों के आशीर्वाद से बच्चों को प्राप्त हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक सपना था कि हे परमात्मा हमारे बच्चों के लिए, ताकि बच्चों के मन में यह फीलिंग नहीं हो कि हम अनाथ हैं या हमारा कोई नहीं है। तो गुरुदेव बराबर कहा करते थे कि बच्चों का भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास सुंदर होना चाहिए, वस्त्र भी औरों के जैसा, ताकि बच्चों को ये फील नहीं हो कि हमारा व्यवस्था गड़बड़ है, हमारा वस्त्र बढ़िया नहीं है, हमारा जो है सो घर बढ़िया नहीं है। इससे हीन भावना आता है। तो हमारा आत्मा में था और मन से जो है सो सपना देखते थे और अपना करीब करीब 65 लाख का ज़मीन भी बेच करके भक्त भाई हम इसमें लगाए हैं। हमारी मैडम जी जो रिटायर किए, उसमें जो है सो उनका, शीला मैडम जी का भी करीब 70-80 लाख रुपया खुदरा खुदरी और दिया, 1 करोड़ रुपया बोलिए, वो भी इसमें लगाई हैं। और परमात्मा का कृपा से हमारा सपना पूरा हुआ है। और आप लोग भी तो हमारे सपनों के लिए, हमारे बच्चों के भोजन के लिए बार बार सहयोग दिए। अभी कुछ दिन पहले ऐसा दिमाग में आता था कि बच्चों का भोजन का दिक्कत हो रहा है, तब तक मकर संक्रांति में आप लोगों का जो सहयोग मिला या और बच्चों का घर में चमक धमक आ गया, बढ़िया बढ़िया भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, तो परम आनंद की अनुभूति मुझे मिल रही है। आप खाने में भी आनंद लेते हैं और खिलाने में भी। आज आपका सहयोग आ करके अब बच्चों के घर में 4 चांद लगाया। मैं ईश्वर से, अंतरात्मा से यह बच्चों के तरफ से विनती करता हूँ कि हे ईश्वर, हमारे भक्तगण जो हमारे बच्चों के लिए सहयोग दिए हैं, जिनके सहयोग पर हमारा भंडारा राशन पानी बच्चों का पूरा हुआ है, अच्छा भोजन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे बच्चों को प्राप्त हुआ। हे परमात्मा, उन भक्तों के बाल बच्चे को, उनका जो है सो समाज को, सबको जो है सो खुशहाल रखिए। हमारे भक्तों को बहुत शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि वो परमात्मा की कृपा से मानवता की सेवा करते रहें। और भक्तगण, मेरे भाई बहन, मेरे आदरणीय, एक पाठ तो दिखाया उधर आपको, और इसी तरह से वो पाठ था। ये दूसरा पाठ है आपका आश्रम का, तो इधर जो देख रहे हैं ना, इसी तरह से उधर भी था, लेकिन आपका द बेटर इंडिया और हमारे कुछ भक्त थे, इनके माध्यम से उधर प्लास्टर वगैरह, किचन वगैरह तैयार हुआ। अब इतना है, परमात्मा का कृपा से देखता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके इसको भी बनाऊंगा, ये भी बन जाएगा। और इतना जो है सो इधर देख रहे हैं, ये सब भी अभी पेंडिंग है काम। इधर थोड़ा सा ढलाई के लिए भी था, ई पार्ट में अभी जो है सो नहीं हुआ है। इधर जो है सो पोर्टिको बन गया है और उधर बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया हूँ। और स्कूल मैडम जी रिटायर करके आए, तो उनका पैसा से जो है सो स्कूल बन के तैयार हुआ। और अब आस्ते आस्ते इसको फिनिश करना है। और थोड़ा थोड़ा करके, चूँकि बेटियां हायर एजुकेशन में जा रही है, अब खर्च मेरा बढ़ेगा भक्तगण। तो जो है सो परमात्मा का कृपा से हम रात दिन, हमने आपको देखा नहीं, आप लोग तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को देख लेते हैं, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो दूर दराज में हैं, जिनको हमने देखा नहीं।
उनकी सहयोग आती है और उनका सहयोग आता है तो एक मैंने कि क्या बोलूँ, अदृश्य कहिए, परमात्मा तो अदृश्य है, उनको देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। इस रूप में हमारे भक्तगण जो ये हमारे चमक धमक जो आज देख रहे हैं बच्चों के लिए, और ये चमक धमक जब आप लोगों के द्वारा आप लोगों का अंश इसमें लगा है तो बड़ी आनंद आती है। मैं आपका चेहरा नहीं देखा, आपका पैसा आता है अकाउंट में और उसको देखता हूँ और स्मरण करता हूँ कि आप कितने अच्छे हैं, आप ईश्वर के स्वरूप हैं। तो परमात्मा को जैसे कोई देखा नहीं, महसूस किया जाता है। उस तरह से आप लोगों का सेवा का जो आप लोग दान किए बच्चों के लिए, उसको मैं महसूस करता हूँ। आपका रुपया में ही आपका चेहरा देखता हूँ कि ये जो है सो भक्त लोग जो भेजे थे उनके द्वारा जो इतना बड़ा कार्य हुआ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आज आपका छोटा छोटा सहयोग जुट करके और आज परम आनंद की अनुभूति, आज यह वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का। हमारे पास तो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता पैदा करने के बाद झाड़ी जंगल आदि जगहों में, जैसे रेलवे ट्रैक पर, अभी रागिनी बेटी से परिचय कराया था, उसको आँख नहीं है, ट्रेन के बाथरूम में छोड़ के चला गया था, वहाँ से मैं खींच के बाथरूम से निकाल के लाया था, ट्रेन के बाथरूम से। एवं प्रकार हमारे इन बच्चों की सेवा आप देख रहे हैं और बहुत मेहनत से, बड़ी कठिन तपस्या से, जिसको मैं मुंह से बयान नहीं कर सकता, इतना कष्ट जीवन में भोगा हूँ अपने बेटियों के लिए। और आज आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद रंग लाया और परमात्मा का कृपा से मेरा सपना जो था वो साकार हो रहा है। और इसके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम उस ईश्वर को करता हूँ जिनके द्वारा आपको प्रेरणा मिला। जो भगवान कहते थे ना कि हे नारद, हर काम के पीछे एक कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण नारद की वार्ता हो रही थी, उन्होंने कहा कि हे नारद, हर काम के पीछे एक कारण होता है और हे नारद, कारण के पीछे मैं हूँ। तो आज परमात्मा आपके आत्मा में बैठ के, आपके मन में बैठ के और प्रेरित किए हमारे बच्चों के लिए, और आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ भाई, कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ। जय परमात्मा बाबू, जय परमात्मा बाबू, जय परमात्मा।